चैनलों के साथ-साथ आपके तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को, आप सबके साथ मैं उन सभी को धन्यवाद के साथ-साथ आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो आप यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने आए हुए थे, कि आपका वो जो है पूरा अच्छी तरह से हुआ ना? बिल्कुल, क्योंकि इसका हम लोग पहले से अवगत हो चुके थे कि किस तरह का प्रक्रिया होगी और उस प्रकार से हमने सब कुछ तैयारी कर रखा था और हमारी काम पूर्ण रूप से हुई। चूँकि यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर काफ़िला आया हुआ है, आपका पीछे में बहुत ज़्यादा काफ़िला आया हुआ है। इससे पहले भी मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने भी कुछ जवाब दिया, लेकिन आपके मुँह से मैं सुनना चाहूँगा ये चीज़। इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आजकल जो है जितना भी राजनीति में एक ये बिजनेस टाइप का हो गया है, तो आपके पीछे इतना जो काफ़िला आया हुआ, आजकल क्या होता है ना कि ज़्यादातर पैसा ले करके बुलाया जाता है, तो आपके पीछे ये जो काफ़िला है इसके लिए आपको क्या संघर्ष करना है? देखिए, ये संघर्ष तो बेस पहले से बन चुका था। ये बेस उस शोषित वर्गों की है, ये बेस उस पीड़ित वर्गों की है, ये बेस उन बेरोजगारों की फौज है। इस बीच में हमारी टीम ने एक आवाज़ उठाने का काम किया। इसके पीछे रिसर्च टीम तैयार की गई कि वास्तव हमारे झारखंड के लोगों के बीच में जिस प्रकार की परिकल्पना हम लोगों ने सजा रखा था वो चीज़ क्यों नहीं हो पाया। हमने उन चीज़ों को बारीकी से देखने का काम किया और वही आवाज़ बन करके जनताओं के बीच आए, तो वही शोषित पीड़ित वर्गों की जो ये फौज देख रहे हैं, ये हमारी आज यहाँ पर जितना महिलाएं, ज़्यादातर मैं महिलाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो इससे पहले जितना भी सरकार है उससे हम लोग को विश्वास हट गया है। अभी जो भी आएगा, जो कि जयराम की सरकार होगी और पांडुराम हाईब्रो जी को हम लोग विश्वास करते हैं और उससे एक हम लोग का एक विश्वास है कि आगे जो भी हम जो मांग कर रहे हैं वो चीज़ को हमारे लिए पूर्ण करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जो यहाँ की जनताओं के लिए, युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा समस्या है और जो चीज़ सरकार को देना चाहिए वो चीज़ नहीं दे रही है, इसीलिए हम पांडुराम को चुनना चाहते हैं ताकि हमारा जो भी सपना है उस चीज़ को पूरा करें। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पार्टी बनने से पहले क्रांतिकारी संगठन रहा है और ये क्रांतिकारी के रूप में, क्रांति के रूप में पूरे झारखंड में हम लोगों ने आज आग जलाने का काम किया। आग किसी का विनाश के लिए नहीं, ये आग हमारे दिल के अंदर जिस प्रकार से पीड़ित है, जिस चीज़ों को लेकर हम तलाश रहे, जिस चीज़ों को लेकर हम विवश है, वही चीज़ है। और इस प्रकार से हम आज इस क्रांतिकारी संगठन या क्रांतिक जिस संगठन ये किया, उसी का ही एक आज राजनीतिक दल में हम लोगों ने ये किया। खास करके हमारे क्षेत्र में जितने भी जो लोग हैं, पीड़ित वर्ग लोग, इन लोगों का जो मांगी रही है वही चीज़ को आज एक संवैधानिक पद पर आकर के इन सारे मुद्दों को आधार हमारा खतियान रहेगा। इसके खतियान के आधार पर जितने भी नीतियाँ बनेगी, उन सारी नीतियों को यदि आप अस्थायी रूप से यदि नियम कानून बना लेते हैं तो सारा समस्या का समाधान वहीं से शुरू हो जाता है। खतियान पे आ गए हैं तो देखिए 1932 का खतियान में आप लोगों ने यहाँ पर जो है आंदोलन किया, फिर भाषा को लेकर के आंदोलन किया, फिर नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन किया। तो आगे जो है क्या आपकी सरकार बनती है तो ये जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे थे ये पूरा 100% उसी तरह से काम करेंगे? देखिए, संगठन में भी हम लोगों ने प्रयास किया। एक संगठन में रह करके आपका जो प्रयास करने का जो दायरा होती है वो सारी दायरे को हम लोगों ने प्रयास किया, तो पर भी नहीं होने के बाद आज हम लोग राजनीतिक पार्टी में आ गए। राजनीतिक पार्टी में जिस समय हम लोग एक जनप्रतिनिधि बनते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को दिया गया है, सभी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के हमारे सदन में आते हैं, तो निश्चय ही हम लोग इस पर प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले बार आपको जिस दिन टिकट मिला उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं जो कि ये जो JLK जो है बीजेपी का बी टीम है, जो कि बीजेपी को जिताने के लिए, वोट काटने के लिए ये बनाई गई। देखिए, इस तरह का बातें वो लोग कहेंगे जो या तो किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं या तो फिर वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत दूर दूर तक उनको जो है कोई तीसरा आंक नहीं होगा। यदि अगर JBK से JLK में अगर बी टीम किसी पार्टी का होता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये एक आग्रह के साथ साथ निर्देश भी देना चाहूँगा कि जिन जिन पार्टियों का बी टीम कहा जा रहा है वैसे पार्टियों को सामने बैठ करके बैठाइए और वैसे पार्टियों को पूछिए कि वो हमारा बी टीम है या सी टीम है। ये जवाब हम नहीं, वो लोग खुद देंगे। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जैसे ही 2-4 सीट जीत जाएंगे वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। देखिए, गठबंधन का ये मेरा सवाल नहीं है, जो कि जनता मतलब कमेंट में आ रहा है। देखिए, यदि गठबंधन का होता तो चुनाव से पहले हम लोग जरूर गठबंधन करते हैं। हम लोग निस्वार्थ रूप से, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सुप्रीमो जी बार बार कहते रहे, हम विशुद्ध रूप से राजनीति करेंगे। यदि हमारे साथ कोई अगर गठबंधन करने का बात रखती है, हम जनताओं के बीच में बात रखेंगे, राय मशवरा लेंगे, उसके बाद जाके हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, यदि कोई भी पार्टी अगर हमारे साथ करते हैं, हम पूर्ण रूप से स्वच्छ है,
जिन पार्टियों के जो प्रतिनिधि है या फिर जो पार्टी है वो अभी तक जितने भी कालाबाजारी किए हैं, जितना भी कालाधन इकट्ठा किया है, सबसे पहले जनता को सरेंडर करें, विशुद्ध रूप से शुद्ध हो, उसके बाद जाके हम उस पर विचार करेंगे, साथ नहीं रहेंगे। कुछ दिन पहले जैसे ही आपको टिकट मिला, जो कि आपके साथी रहे हैं, क्योंकि आप लोग काफी दिनों से JLK में काम कर रहे थे, जो कि मैं उसका बात कर रहा हूँ, जो कि कुटपनी प्रखंड का प्रमुख है, जो कि जैसे आपको टिकट मिल गया है, जैसे आपको टिकट मिलता है वैसे ही वो जो है दूसरा पार्टी में चले गए और वो दूसरा पार्टी से लड़ने का घोषणा भी कर दिए हैं। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो हमारा आदरणीय रहे हैं और पार्टी में एक अच्छा पद पर रह करके संगठन को चलाने का काम किया है। संगठन में जितना बन पड़े, जैसे बन पड़े, उन्होंने संगठन के लिए अपने आप को न्यौछावर किया था। खैर, इस पर हम कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो जहाँ भी है, जैसे भी है, उनके भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, अच्छे से रहें अपने परिवार के साथ। क्या उसमें आपकी जो संगठन है उसका कोई गलती थी, उसकी वजह से हट गए, या ऐसा अपना जो? देखिए, यदि अगर हमारे पार्टी की तरफ से अगर उनका कोई गलती रही होगी तो हमारा पार्टी उस पर एक्शन ले लेता है। और उन्होंने जिस प्रकार से अपना इस्तीफा लेटर दिया है, किसी भी प्रकार से किसी पार्टी से उनको कोई रोष नहीं रहा है, तो ये दूर दूर तक ऐसा कुछ सही नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी में होते रहते हैं। और वर्तमान सरकार के, क्योंकि मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वर्तमान सरकार के जो नेता है वे लोग, जब देखिए हमारा सभी से भेंट मुलाकात होती है तो उनको वे लोग कहते हैं कि अभी जो ये जो है JLK में जो है ये पांडुराम हाईब्रो जो है, खास करके खसवा में, ये बच्चे हैं, कच्चे हैं, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। देखिए, बच्चे हैं, कच्चे हैं, यही बच्चे, यही कच्चे पूरे झारखंड में सिंहासन को हिला के रख दिया है। जिस दिन पावर में आएंगे उस समय गद्दे कहाँ उठ के चला जाएगा, उस समय पता चलेगा। इसका मतलब अंदर में डर और मुंह में कुछ और दिखा रहा है। उनके अलावा जैसा कि वर्तमान सरकार जीतने के बाद 2500 देने का वादा कर रही है, यदि और भाजपा सरकार जीतने के बाद 2100 देने का वादा कर रही है। अगर आप जीतते हैं तो जनताओं के लिए क्या देंगे? देखिए, हमारी संगठन, हमारी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार से जनताओं को प्रलोभन देने का, उनकी जीवन को एक कुछ दूर चलने के बाद उनका लाइफ स्टाइल को विराम देने का कभी भी ना मैं खुद करूंगा, ना हमारी पार्टी करेंगे। जो भी निर्णय लेगी, जो भी नीति नियम बनाएगी, जो भी जनता को पे करेगी, जो भी जनता को एक आधार बनाएगी किन्हीं भी चीज़ों का, वो निश्चय ही जब तक चलेगी तब तक, जब तक उनकी जीवन रहेगी तब तक के लिए, ये 2-4 कुछ दिन के लिए नहीं। और हाँ, हम लोग किसी भी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता है, उन लोगों को एक योजना के तहत उन लोगों को जिंदगी का आधार नहीं, उन लोगों को प्रत्येक हाथ में रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी का हम लोग काम करते हैं। लास्ट में आपका खरसावासी के लिए क्या संदेश रहे? देखिए, खरसावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जनता हैं, जितने भी मतदाता हैं, मैं आप सबको जोड़ हाथ कर मैं जोहार करता हूं। और आप सबसे मैं ये आशा करूंगा, जिस प्रकार से हमारे विधानसभा क्षेत्र में विगत झारखंड अलग होने के बाद आपके दिलो दिमागों में, आपके मन मस्तिष्क में जिस प्रकार का पीड़ा है, जिस प्रकार का दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए ही आज हमारे इस पढ़े लिखे युवाओं का एक फौज तैयार होकर के राजनीतिक पार्टी में आकर के आप सबका सेवा के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारी संगठन पे, हमारी पार्टी पे बना रहे, और आपका जो पिछला झारखंड अलग होने के बाद अब तक जिस प्रकार का पीड़ा आप लोगों ने ढो रखा है, उस चीज को विराम देने का हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।